सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करें अपना सेशन नंबर 5 मिडाइवल हिस्ट्री का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 1025 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम जनरल स्टडीज़ का अपना सीरीज़ कवर कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन से। ठीक है, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 101, Which Rajput ruler drew up a set of tables called Ziz Muhammad Shahi to enable the people to make astronomical observations? ठीक है, सो ये कौन से राजपूत रूलर ने किया था? ठीक है, तो इट वॉज राजा सवाई जयसिंह। ठीक है, आप लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा। ठीक है, राजा सवाई जयसिंह जयपुर से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये जयपुर से रिलेटेड है। ये जयपुर में इनका ये जयपुर के किंग थे बेसिकली। और जो जयपुर में वो बना हुआ है आपका जंतर मंतर, ठीक है, वो भी कुछ इसी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, हु बिल्ट द गोल गुम्बद्स एट बीजापुर, फेमस फॉर द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट डोम एंड द विस्परिंग गैलरी? ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाना। जितने भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, आप लोग सिर्फ सेशंस को देखो मत, उनको नोट डाउन भी करो जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, जैसे अगर हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसमें से अराउंड आपके 15 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको नोट डाउन करने चाहिए। ठीक है, कुछ एक आध मतलब इतने कुछ अलग होते हैं क्वेश्चंस जो नोट डाउन करने लायक नहीं होते, बट 25 में से एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसको आपको नोट करना चाहिए एक अलग से अपने पास, अपने नोट्स के अंदर, एक शॉर्ट नोट्स के अंदर अपना नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, सो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो गोल गुम्बद बीजापुर में किसने बनवाया था? ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है क्या, तो ये किसका, एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे किसकी ग्रेव है। ठीक है, तो किसकी ग्रेव है? ये मोहम्मद आदिल शाह की है। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह जो कि किसका था? बीजापुर का क्या था? रूलर था। ठीक है, बीजापुर कहाँ पे? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। क्लियर। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो ये पूछा गया किसने बिल्ड करा था, यानी कि आर्किटेक्ट कौन था इसका। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया कि इसका आर्किटेक्ट कौन था। सो इट वॉज याकूत ऑफ दाबुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज याकूत ऑफ दाबुल। अगर ये पूछा जाता है कि किसका टॉम्ब है, ठीक है, या किसका मौसोलियम है, सो उसका आंसर हमारा हो जाता मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, यानी मौसोलियम है किसका है? ये मोहम्मद आदिल शाह का है, लेकिन ये बनाया किसने, यानी कि इसका आर्किटेक्ट कौन है? सो ये है याकूत ऑफ दाबुल। ठीक है, क्लियर है इतना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, तो ये मैच द कैपिटल्स ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना चाहिए भी। इसमें क्या है? कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन और फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, फाउंडर और प्रोमिनेंट रूलर्स कौन से हैं डायनेस्टीज के, ये जितने भी चीजें आती हैं तो आप ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सो ये अगेन कैपिटल से इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल कौन सी है, कौन सी डायनेस्टीज की? सबसे पहले प्रतिहार्स, ये सब डायनेस्टीज लिखे हुए हैं और ये इनकी कैपिटल्स हैं। ठीक है, ये सब डायनेस्टीज हैं। ठीक है, सो प्रतिहार्स की डायनेस्टी कौन सी थी? कन्नौज थी। राइट, ये करेक्ट ऑर्डर में लिखे हुए एक्चुअली सारे। ठीक है, प्रतिहार्स की डायनेस्टी कौन सी थी? कन्नौज थी। उसके बाद प्रतिहार्स कन्नौज जो था ना वो सेंटर, यानी कि यहाँ पे किन किन डायनेस्टीज की और भी कैपिटल ये रह चुकी है। सो प्रतिहार्स, ठीक है, उसके बाद पाल जो आए थे, ठीक है, पाल्स, और राष्ट्रकूतास। राष्ट्रकूतास की भी क्या थी? कन्नौज ही कैपिटल थी। ठीक है, सो यानी कि प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूताज, इन सब की कैपिटल क्या थी? कन्नौज थी। उसके बाद चंदेला जो थे, चंदेला राजपूत जो थे, उनकी कैपिटल कौन सी थी? उनकी एक कल्चरल कैपिटल थी। कौन सी? खजुराहो। ठीक है, इसलिए खजुराहो टेम्पल्स जो हैं वो काफ़ी फेमस भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये कल्चरल कैपिटल थी किसकी? चंदेलास की। उसके बाद पारमार की कौन से कैपिटल है? उनकी है धार। ठीक है, पारमार राजपूत की धार। एंड देन चालुक्यास की अनहिलवाड़। ठीक है, अनहिलवाड़ या अनहिलवाड़ करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, अनहिलवाड़ या अनहिलवाड़। ठीक है, तो चालुक्यास की अनहिलवाड़। ठीक है, तो इसको भी आप एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 104, द मुगल एम्परर हु डिस्करेज सती वॉज। ठीक है, यानी कि कौन से मुगल एम्परर ने सती को डिस्करेज किया था? यानी कि सती प्रथा आप सबको पता है कि क्या थी सती प्रथा। ठीक है ना, पद्मावत में भी जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उन्होंने क्या किया था? सती किया था। ठीक है ना, तो यानी कि किसी के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो वो लेडी होती है वो खुद को भी उस मतलब वो खुद को भी क्या कर लेती है,
खुद की बॉडी को ही वो जला लेती है, ठीक है। सो ये सती प्रथा थी, ये पुराने टाइम में की जाती थी फॉलो। तो इसको किसने डिस्करेज किया था, कौन से मुगल एम्पर ने इसको डिस्करेज किया था, तो ये अकबर ने डिस्करेज किया था, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज अकबर, ठीक है। अकबर ने इसको डिस्करेज किया था। और उसके बाद अकबर ने जैसे कि विडो रीमैरिज के लिए अकबर ने विडो रीमैरिज के लिए क्या दिया था अपना, यानी कि इसने एडवोकेट किया था किसको, विडोरी मैरिज को, ठीक है। और उसके बाद इसने सती प्रथा को यानी कि सती को इसने बैन किया था, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, हु वाज कॉल्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ द मराठा किंगडम, ठीक है। सेकंड फाउंडर का मतलब है कि यानी कि वो काफी प्रोमिनेंट होगा, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट होगा वो मराठा किंगडम के लिए। सो ये कौन था हमारा, बाजीराव वन, ठीक है, बाजीराव वन। सो ये इसको कहा जाता है कि ये कौन है, सेकंड फाउंडर थे ये किसके, मराठा किंगडम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, विच बैटल लेट द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है। ये हम कल डिस्कस भी कर रहे थे इसके बारे में, ठीक है ना, कि कौन से बैटल की वजह से मुगल रूल इंडिया में आया, ठीक है। मुगल्स जो इंडिया में आए वो कौन से बैटल की वजह से आए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दो चीजें हैं ये, कौन कौन सी, एक तो है दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पार्ट आता है कौन सा, मुगल एम्पायर, ठीक है। अब ये मुगल रूल की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की बात नहीं कर रहा। और एक चीज हमने और डिस्कस करी थी कि दिल्ली सल्तनत के जो ये जो सल्तनत के जो लोग थे ये कहाँ से आए थे, तो ये टर्की और अपना ये अफगानिस्तान वाला रीजन, ठीक है, टर्की और अफगानिस्तान इस साइड से आए थे, यानी लेफ्ट साइड से, ठीक है। और ये मुगल्स जो आए थे ये कहाँ से आए थे, ये ऊपर से, यानी मंगोल्स के साइड, मंगोल्स थे ये, ठीक है, ये मंगोलिया से आए थे, ठीक है, चाइना के, ठीक है, चाइना के ऊपर जो अपना रीजन पड़ता है दैट इज मंगोलिया। सो मंगोलिया से ये लोग आए थे, तो ये मुगल्स थे। और जो टर्की यानी कि जो तुर्क और अफगान थे ये लोग थे दिल्ली सल्तनत का पार्ट, ठीक है। क्लियर है इतना। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि मुगल रूल किसके बाद हुआ, यानी कि अब यही चीज होगी ना, यानी कि दिल्ली सल्तनत के बाद जो ट्रांजिशन होगा वही मुगल एम्पायर को लेके आएगा, वही मुगल रूल को लेके आएगा। सो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, जो किस किस के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी वर्सेस किसके बीच हुआ था, बाबर के, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था और बाबर जो था वो मुगल एम्पायर का फर्स्ट रूलर था, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहां से ये ट्रांजिशन आया, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी किसका पार्ट था, दिल्ली सल्तनत का पार्ट था, ठीक है, और ये बाबर किसका पार्ट है, मुगल एम्पायर का पार्ट, यानी कि ये वो ट्रांजिशन पीरियड था। क्लियर है, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर, तो ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। मुगल पेंटिंग का जेनिथ किसके टाइम पे आया था, तो वो आया था किसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे। और आर्किटेक्चर का अगर पूछा जाए कि आर्किटेक्चर का जेनिथ किसके टाइम पे आया था, तो वो यानी कि जेनिथ मींस द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, तो मतलब जब सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ था ये, ठीक है। तो आर्किटेक्चर किसके टाइम पे फ्लरिश हुआ था सबसे ज्यादा, तो वो हुआ था शाहजहां के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि इसने काफी ज्यादा इसने आर्किटेक्चर में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था किसने, शाहजहां ने, ठीक है। उसके बाद जहांगीर का क्या था कि इसके टाइम पे पेंटिंग ज्यादा फ्लरिश हुई थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बायोग्राफर ऑफ अकबर, ठीक है, यानी कि अकबर की जो बायोग्राफी थी वो किसने लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अकबर की बायोग्राफी जो थी तो उस बुक का या उस चीज का उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था एन ए अकबरी, ठीक है, एन ए अकबरी उसका नाम था, यानी कि जो अकबर की बायोग्राफी लिखी गई थी उसका नाम क्या रखा गया था, एन ए अकबरी, ठीक है। और अब ये लिखी किसने गई थी, तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल कौन था, तो ये कोर्ट पोएट था किसका, अकबर का, ठीक है। तो ऑब्वियसली अकबर का कोर्ट पोएट है तो अकबर के बारे में लिखेगा, तो अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, who among the following sultans of Delhi has been described by the historians as the mixture of opposites, ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में इस वाले जो सुल्तान से है ना, इससे काफी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर आपने पढ़ी है मिडिवल हिस्ट्री तो आपको पता होगा कि सिर्फ एक ही ऐसा सुल्तान था जो मतलब सबसे ज्यादा, एक तो मतलब ये पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, ठीक है, और ये काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक है, एजुकेटेड काफी था, लर्नर था और काफी स्कॉलर बंदा था। और उसके बावजूद भी इसने क्या किए थे, इसके 5 फेलियर्स थे, ठीक है, 5 चीजें इसने कुछ इनिशिएट करी और वो पांचों की पांचों फेल हो गई थी, ठीक है।
सो ऐसा एक ही इकलौता रूलर है, एक ही सुल्तान है पूरी दिल्ली सल्तनत में, तो वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्लियर है? सो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यानी कि ये था कि अब ये मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स क्यों था? क्योंकि ये काफ़ी लर्नड था, ठीक है, स्कॉलर था, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस ये जानता था। ठीक है, उसके बावजूद भी इसने जो 5 मेजर डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में, और वो पांचों के पांचों ही क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, जैसे कि इसने टोकन करेंसी चालू करी थी, ठीक है, और इसने एक साउथ में एक्सपीडिशन किया था, वो फेल हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते तुंगभद्रा दाव में, मतलब एक दाव रीजन था रिवर के आसपास का रीजन, वहाँ पे इसने कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे ही वो फेल हुआ। तो टोटल ऐसे इसके 5 फेलियर्स थे। ठीक है, तो पांचों डिसीजंस इसके क्या हुए? फेल हुए। इतना लर्नेड होने के बाद भी इसके पांचों डिसीजंस फेल हुए, इसलिए इसको क्या बोला था? मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स। ठीक है, तो ऐसा ही कि सुल्तान है पूरे दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम क्या है? अपना मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, याद रखना आपको ये नाम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 1010, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? अभी हमने डिस्कस किया लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसका बैटल किसके साथ हुआ? बाबर के साथ हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बाबर के साथ इसका बैटल हुआ 1526 में, और ठीक है, जिसमें कि ये हार गया था, और उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट हुई। ठीक है, ये तो होगा कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है। ठीक है, अब जब लास्ट रूलर की बात करिए तो हम फाउंडर की बात कर लेंगे। तो फाउंडर कौन था? फाउंडर वॉज बहलोल लोधी। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? इट वॉज बहलोल लोधी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 111, which of the following Mughal monarchs has vividly described Indian flora and fauna, seasons, fruits, etc. in his diary? ठीक है, अब ये जो है ये मुगल की बात कर रहा है। ठीक है, मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं। सो ये किसने किया था बेसिकली? अभी हमने देखा कि लोधी के बाद, यानी इब्राहिम लोधी के बाद जब बाबर आया था इंडिया, ठीक है, बाबर कहाँ से आया था? मंगोलिया से आया था। ठीक है, तो हुआ क्या था, जब बाबर मंगोलिया से इंडिया आया ना, तो उसको जो इंडिया का वेदर था, यहाँ इंडिया की जो वेदर कंडीशंस थी, जो इंडिया का बेसिकली पूरा इन्वायरमेंट था ना, सीजन्स को लेकर, यहाँ के फ्रूट्स को लेकर, फ्लोरा एंड फोना, तो उसको हुआ क्या, उसको यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पसंद आ गया। ठीक है, इसीलिए ही फिर वो इंडिया में रह गया। अदरवाइज बाबर इंडिया में रहने के लिए नहीं आया था, वो बस एक कॉन्क्वेस्ट करने आया था कुछ। ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे जैसे एक्सपीडिशन के लिए आया था। ठीक है, कुछ चीज़ों को लूटने के लिए आया था, और वो करके ये वापस चला जाता। लेकिन हुआ क्या कि जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट अलग था, और यहाँ का एनवायरनमेंट इसे काफ़ी पसंद आया। ठीक है, गर्मी सर्दी, ठीक है, मतलब सारे सीजन्स आ रहे हैं, और यहाँ के फ्रूट्स जो थे, फ्लोरा एंड फोना, तो प्रॉपर जो इसका एनवायरनमेंट था ना इंडिया का, वो बाबर को काफ़ी अच्छा लग गया। ठीक है, इसी की वजह से बाबर क्या है, इंडिया में रह गया, अदरवाइज ये वापस जा सकता था। ठीक है, सो इसी को ही बाबर ने अपनी डायरी में नोट किया हुआ है सारा। ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि कौन से एम्परर ने किया है, तो ये बाबर ने किया अपनी डायरी के अंदर नोट। ठीक है, तो बेसिकली जो इसकी बाबर की जो बायोग्राफी थी ना, ये इसने अपनी बायोग्राफी में भी इसको नोट किया हुआ है। ठीक है, तो आप सबको पता ही है कि इसकी बायोग्राफी कौन सी है, तो तुजू के बाबरी इसकी क्या है? तुजू के बाबरी इसकी बायोग्राफी है, बाबरी इसकी बायोग्राफी है। तो उसमें भी इसने ये नोट डाउन की हुई है चीज़ें, कि जब ये जैसे इसने पूरा मतलब बताया हुआ कि जैसे इंडिया आया तो उसको ये यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी पसंद आया। ठीक है, तो यहीं से पता चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बाबर। ठीक है, याद रखना कि कौन से मुगल एम्पायर को ये सब पसंद आया। ठीक है, यहाँ का फ्लोरा एंड फौना, सीजन्स और फ्रूट्स इसको पसंद आए थे, इसलिए इसने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ अपनी डायरी के अंदर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 112, द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन हिज। ठीक है, शेरशाह की ग्रेटनेस जो थी, शेरशाह, तो उसकी ग्रेटनेस किस में है? तो वो जो फेमस था वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर फेमस था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में उसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, किसने? शेरशाह ने, इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 113, द टेम्पल बिल्ट इन 1100 AD एंड डोमिनेटिंग ऑल अदर टेम्पल्स इन भुवनेश्वर। ठीक है, तो भुवनेश्वर का जो काफ़ी फेमस टेम्पल है वो कौन सा है? लिंगराज टेम्पल। ठीक है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल। तो ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ठीक है, और ये काफ़ी फेमस टेम्पल है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में। ठीक है, और ये कब बना था? 1100 AD में बना था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 114, हु डिफीटेड होम इन द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन? और ये कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट बैटल कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान,
ठीक है, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। कौन जीता था, कौन हारा था? फर्स्ट बैटल में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है, मोहम्मद गौरी हारा था। और यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है? सेकंड बैटल। सेकंड बैटल कब हुआ था? 1192 में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, यानी कि दो बैटल हुए हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें फर्स्ट बैटल कब हुआ था? 1191 में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन सेकंड बैटल उसके ही नेक्स्ट ईयर हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, क्लियर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड बैटल ऑफ तरेन ये रहा, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, गौरी और गजनी में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ठीक है ना, तो इसको काफ़ी अच्छे से इसको समझो, पढ़ो और लर्न करके रखो इसको कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, गजनी का हमने ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी गजनी के बारे में। ठीक है, जैसे इसने सोमनाथ टेम्पल का वो किया था, सोमनाथ टेम्पल को इसने अराउंड 16 टाइम्स इसने लूटा था। ठीक है, तो ये इस गजनी के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसने करी हैं। ठीक है, तो गजनी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से हमें किसको एसोसिएटेड रखना है? मोहम्मद गौरी को। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115, हु इशूड द टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन्स बिटवीन 1329 एंड 1330? ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि टोकन करेंसी किसने इशू की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इसकी क्या था? वन ऑफ द फेलियर्स थे, वन ऑफ द 5 फेलियर्स थे इसके। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, टोटल 5 फेलियर्स थे इसके, जिसमें से एक कौन सा था कि इसने टोकन करेंसी इशू करती थी, जिसकी जो वैल्यू थी ना, टोकन करेंसी किसकी थी? कॉपर की बनी हुई थी, लेकिन जो इसकी वैल्यू थी ना, वो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के बराबर इसने कर दी थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अगर आपको कॉपर क्या है, कॉपर एक लेसर वैल्यू रखता है। ठीक है, किससे? गोल्ड से और सिल्वर से। लेकिन इसने क्या कर दिया कि कॉपर कॉइन्स की इसने वैल्यू क्या कर दी? किसके पार कर दी? किसके इक्वल कर दी इसने? गोल्ड और सिल्वर के इक्वल कर दी थी। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर कुछ तो उससे गलत होगा ही। ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये इसका क्या था? एक फेलियर था। ठीक है, टोकन करेंसी इसने इशू करी थी कॉपर कॉइन्स में। ठीक है, तो ये किसने इशू करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 116, चौथ वॉज अ। ठीक है, चौथ क्या था? तो ये एक तरीके का लैंड टैक्स था, जो कि डिवाइड किसने करा था? शिवाजी ने करा था ऑन नेबरिंग स्टेट्स। यानी कि जो जितना भी, जैसे मुगल की जो स्टेट थी जो शिवाजी के अंडर थी, ठीक है, वहां से ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे शिवाजी। ठीक है, और इसे चौथ बोलते थे। चौथ का मतलब है 1/4, यानी कि 25%। ठीक है, यानी कि जितना भी उस लैंड पे जितना भी प्रोड्यूस होता था, उसका 25% कौन लेते थे? शिवाजी एज टैक्स वो एक्सेप्ट करते थे यहाँ के लोगों से। ठीक है, सो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 117, तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम्स वाज इन द कोर्ट ऑफ। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है कि तानसेन किसके कोर्ट में था? तो इट वाज अकबर। ठीक है, तानसेन किसके कोर्ट में था? अकबर के कोर्ट में था। ठीक है, क्लियर है? और एक चीज और हमने इससे रिलेटेड डिस्कस करी थी कल अपने लास्ट लेक्चर में, कि अकबर के टाइम पे कौन दो म्यूजिशियंस फेमस हुए थे? एक तो तानसेन और एक कौन थे? बैजू बावरा। ठीक है, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बस कि तानसेन और बैजू बावरा किसके टाइम पे फ्लरिश हुए थे? तो ये अकबर के टाइम पे फ्लरिश हुए थे। लेकिन तानसेन किसके कोर्ट में था? अकबर के कोर्ट में था। और बैजू बावरा किसके कोर्ट में थे? ये क्वेश्चन था, है ना? तो ये कौन थे? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह जो कि कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। ठीक है, मान सिंह थे कहाँ के? ग्वालियर के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये भी याद रखना है कि तानसेन और बैजू बावरा एक ही टाइम पे फ्लरिश हुए थे, अकबर के टाइम पे। लेकिन अकबर के कोर्ट में कौन था? तानसेन था। और बैजू बावरा किसके कोर्ट में थे? मान सिंह के कोर्ट में, जो कि कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 118, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स। मुगल्स की कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी? तो वो थी पर्शियन। ठीक है, याद रखना है मुगल्स की कौन सी कोर्ट लैंग्वेज थी? तो इनकी थी पर्शियन। ठीक है, कोर्ट लैंग्वेज यानी कि जो ये लोग जैसे अपने दरबार में जब बैठते हैं, ठीक है, तब वो डे टू डे में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कोर्ट उनका वो वाला कोर्ट नहीं है जो दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो वाला कोर्ट नहीं है, यानी कि लॉ कोर्ट नहीं है ये। जो कोर्ट यानी कि जिस कोर्ट में, जिस दरबार में बेसिकली वो अपने बैठते थे, ठीक है, उसमें वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करा करते थे? तो ये अपना पर्शियन यूज़ करते थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 119, नेम द रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ विच द सिटी ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड। ठीक है, तो विजयनगर अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर है।
ठीक है। कौन से इनके प्रोमिनेंट रूलर कौन थे? कृष्ण देव राय, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे इनके। और ये कौन सी रिवर के पास बना हुआ है? तो ये तुंगभद्रा रिवर के पास बना हुआ है, ठीक है। यानी ये पूरी एम्पायर किसके पास है? तुंगभद्रा रिवर के पास है, ठीक है। कौन किसके बैंक्स के पास है? तुंगभद्रा, ठीक है। और इसमें एक फेमस टेम्पल भी है, कौन सा? विरूपक्षा टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि विरूपक्षा जो टेम्पल है वो एक तरीके का सेंट्रल जो है ना, जैसे दिल्ली का सेंट्रल एरिया कौन सा है? कनॉट प्लेस है ना। तो वैसे ही विरूपक्षा जो टेम्पल है वो क्या है? विरूपक्षा टेम्पल जो है वो सेंट्रल पॉइंट है किसका? पूरी विजयनगर एम्पायर का। यानी कि सेंट्रल में जो है वो विरूपक्षा टेम्पल है, और उसके विसिनिटी में यानी कि उसके अराउंड जो है वो सारा क्या बना हुआ है? विजयनगर एम्पायर बना हुआ है, राइट। तो इस तरीके से विजयनगर एम्पायर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही वॉज द न्यू रिलीजन स्टार्टेड बाय, ठीक है। तो दीन इलाही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लिख सकते हो आप इसको। दीन इलाही जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिलीजन था, एक नया रिलीजन था जो कि किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और एक और बात इसमें क्या थी कि ये जो रिलीजन है इसको सिर्फ एक ही पर्सन ने फॉलो किया था, और वो किसने फॉलो किया था? बीरबल ने, ठीक है। दीन इलाही क्या था? एक नया रिलीजन था जो कि किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसको सिर्फ किसने ही फॉलो किया था? तो बीरबल ने फॉलो किया था। बीरबल कौन था? तो उसका कौन था? बीरबल अकबर का कौन था? एडवाइजर था, ठीक है। यानी कि जो भी इसके हर तरीके के जो मैटर होते थे उसका एडवाइजर कौन था अकबर के लिए? तो इट वॉज बीरबल, ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन 121, द कैपिटल ऑफ बहमानी किंग्स वॉज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अगेन कहाँ से? कैपिटल से है। आप लोग खुद देख लो कि वही चीज़ें आती हैं, वही चीज़ें पूछी जा रही हैं बार बार, ठीक है। कैपिटल से आएगा, फाउंडर से आएगा, लास्ट रूलर, फर्स्ट रूलर, इन सब चीज़ों से आ रहा है। बस आपको इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करना है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपको भी पता है कि आप कंप्लीट जीएस कभी कवर ही नहीं कर सकते, ठीक है। जीएस इतनी वास्ट है, इतना सब कुछ पढ़ने को है, तो आप कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते जीएस को। जीएस कभी कंप्लीट होने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि कौन से एग्जाम में, अगर आप सीजीएल दे रहे हैं तो सीजीएल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और बस उन्हीं चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है, उन्हीं चीज़ों को आपको बस ब्रश अप करना है, ठीक है। सो अब बहामानी किंग्स की इनकी कैपिटल कौन सी थी? तो इनकी थी गुलबर्ग, ठीक है। याद रखना है, इसको नोट डाउन भी कर लो एक जगह, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स में इसको नोट डाउन कर लो कि बहामानी किंग्स की कैपिटल कौन सी थी? तो इट वॉज गुलबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी पेशवा वॉज रेफर्ड एज, ठीक है। तो पेशवा किसको कहा जाता था शिवाजी के टाइम पे? तो वो चीफ मिनिस्टर को या फिर प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। यानी कि चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर दोनों सेम ही रैंक है बेसिकली, ठीक है। तो वो किसको कहा जाता था? पेशवा को कहा जाता था, ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो पेशवा किसको कहा जाता था? चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। शिवाजी के टाइम पे, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन टुक प्लेस बिटवीन, अगेन वही क्वेश्चन आया, ठीक है। अब मिडाइवल में आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, बैटल्स पे फोकस करना है, ठीक है। बैटल्स पे, और कौन सी डायनेस्टीज हैं, उनके फाउंडर क्या हैं, फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, प्रोमिनेंट रूलर, ठीक है। आर्किटेक्चर, उसमें अगर किसी ने कुछ आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूट किया है, लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, कोई आर्ट फॉर्म में, किसी भी आर्ट फॉर्म में अगर कंट्रीब्यूट किया है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन टुक प्लेस बिटवीन, तो ये कब हुआ था? टुक प्लेस बिटवीन, अच्छा किस किस के बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हमें पता है कब हुआ था, 1191 में हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। आपको वो ऑप्शन में डेफिनेटली गजनी भी देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गजनी नहीं है ऑप्शन में, क्या है? मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, विच खिलजी रूलर किल्ड हिज फादर इन लॉ टू असेंड द थ्रोन, ठीक है। तो ये काफ़ी पता ही है सबको, ठीक है, मूवी में भी आपने देखा होगा। तो कौन से खिलजी रूलर ने अपने फादर इन लॉ को मार के और थ्रोन पे बैठा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको मारा था? जलालुद्दीन खिलजी को मारा था। इसको मारकर उसने किस पे बैठा था? थ्रोन पे बैठा था। और वो कौन बैठा था? अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा 125, द सिटी ऑफ दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का जो कि दिल्ली जिसको बोला जाता है अब, ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय, ठीक है। हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि
जो दिल्ली है वो किसने फाउंड करा था, तो ये तोमर्स ने फाउंड किया था, ठीक है। तोमर जो कि कौन सी है, एक राजपूत, चंद्रवंशी राजपूत था, और ये किसने फाउंड किया था, तो अनंगपाल, ठीक है। अनंगपाल तोमर था, ठीक है, जिसने ये फाउंड किया था किसको, दिल्ली को, ठीक है। और दिल्ली जो थी वो पांडव की, ठीक है, जो महाभारत के 5 पांडव थे उनकी कैपिटल भी ये रह चुकी थी, ठीक है। दिल्ली जो थी, इंद्रप्रस्थ का नाम, इंद्रप्रस्थ उस टाइम पे उसको बोला जाता था, तो इंद्रप्रस्थ के नाम से ही वो दिल्ली जो थी वो उस टाइम कैपिटल थी पांडवस की, ठीक है। और ये किसने फाउंड किया था दिल्ली, किसने, तोमर्स में अनंगपाल ने, ठीक है। ये कौन सा था, ये राजपूत तोमर्स थे, ठीक है, चंद्रवंशी राजपूत थे ये, तो ये किसने फाउंड किया था, अनंगपाल तोमर ने, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। आप लोग हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं edumo.in को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना edumo ऑफिशियल को, और इसी के साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ सीखने को मिला है इससे, तो ठीक है। सो इसी के साथ अपना आज का सेशन एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।